हरे कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, भगवान तिरुपति बालाजी के लड्डू महाप्रसाद के अंदर से एनिमल फैट यानी कि गौ मांस और उसके बाद सुअर की चर्बी और उसके अंदर फिश ऑयल मिल रहा है। पहले तो कुछ लोग कह रहे थे ये घटना जो है राजनीति से प्रेरित है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। लड्डू का जो प्रसाद है, जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये रियलिटी नहीं है। लेबोरेटरी की जब रिपोर्ट आई तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, इसके अंदर गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द डाटा, करीब 40 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल तिरुपति बालाजी का दर्शन करने आते हैं। 40 मिलियन मतलब कि 4 करोड़ लोग। आप जरा सोच के देखिए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो गाय का जो मीट है, उसको तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सिन बताया गया है। और ये गाय का मांस किसी ढाबे के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर चोरी छुपे नहीं खिलाया जा रहा था। हमारे सबसे बड़े तीर्थ स्थान के अंदर, सबसे बड़े मंदिर के अंदर, भगवान के महाप्रसाद के अंदर गाय का मांस खिलाया जा रहा है। अच्छा, आप जरा ये भी सोच के देखिए कि अगर ये घटना किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के अंदर हो जाती, कि अगर उनके इफ्तार पार्टी के अंदर या किसी के क्रिसमस पार्टी के अंदर किसी को सुअर का मीट मिल जाता, या उनके धर्म के हिसाब से जो बैंड फूड आइटम है उनको मिल जाता, तो क्या होता? आज इस देश में दोस्तों सिविल वॉर हो रहा होता। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी से लेकर हर जगह आर्टिकल छप रहे होते कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, बट 100 करोड़ के हिंदुओं को किस प्रकार से ठेस पहुंचाया गया, इसके ऊपर सब लोग चुप हैं। सब लोग छोड़िए, हिंदू समाज के लोग चुप हैं। वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग सन्नाटे में हैं, चुप हैं। 4 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं। माई क्वेश्चन इज दैट, अगर उसके 1/4 भाग के लोग, 1 करोड़ लोग भी अगर सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करते, आज इस घटना के कारण तिरुपति बालाजी के मंदिर को स्टेट के कंट्रोल से फ्री कर लिया गया होता। बट हिंदू समाज के लोग सड़क पर आ ही नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हिंदू समाज के जो युवक हैं, उनके लिए प्रायोरिटी में ये नहीं कि उनको गाय का मांस खिलाया जा रहा है। उनके लिए प्रायोरिटी है कि आईफोन का नया फोन आया, नया सीरीज आया, जिसके लिए 21-21 घंटे लाइन में लग रहे हैं। कोल्ड प्ले, बहुत बड़ा हॉलीवुड का जो सिंगर है, वो इंडिया में आ रहा है। उसकी टिकट को खरीदने के लिए लोग, हिंदू समाज के जो युवक हैं, वो 3-3 लाख रुपए देकर वो उसका फर्स्ट शो का बुकिंग कर रहे हैं। बट तिरुपति बालाजी के लड्डू महाप्रसाद के अंदर लोगों को बीफ खिलाया जा रहा है, इसके ऊपर किसी को कोई भी चिंता नहीं है। दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर हिंदू कम्युनिटी। जब हम इस बात को सुनते हैं कि तिरुपति बालाजी का जो लड्डू महाप्रसाद है, जिसके अंदर बीफ था, सुअर का चर्बी था, इसी लड्डू महाप्रसाद को अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले समारोह के दिन भी भेजा गया था। आप जरा सोच के देखिए कि 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद जब हिंदुओं को एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री मिली कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर उनका भव्य मंदिर बना, उसी दिन, उसी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन लोगों को गाय की चर्बी वाला लड्डू खिलाकर उनके धर्म को नष्ट कर दिया गया। जब इस एंगल से साथियों हम सोचते हैं कि देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र लोगों की, मतलब लोगों के अंदर कितनी बड़ी नफरत हिंदू समाज से है, हमारे विग्रहों से है, हमारे धार्मिक प्रोसेस से है, आप इस बात का अंदाजा इन्हीं बातों से लगा सकते हैं। अच्छा, कोई कह सकता है कि ये तो मंदिर प्रशासन का मिसमैनेजमेंट है, इसको इतना ज्यादा आप लोग क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों आप समाज में दंगे कराएंगे। सर, ये एक साधारण भूल नहीं है, ये कॉन्शियस, एक डेलिबरेट प्रयास है हिंदू भावनाओं को आहत करने के, उनको ठेस पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमारे मंदिर जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट उनसे लाखों अरबों रुपए चंदा लेती है, उनसे पैसा लेती है, और बदले में हमें क्या दे रही है? बीफ का लड्डू दे रही है। ये तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है। तो पॉइंट ये है कि साथियों, क्या इतिहास में अगर हम नजर डाल के देखें, नहीं तो कई लोग इसको तिरुपति बालाजी के इस केस को एक आइसोलेटेड केस की तरीके से देख रहे हैं। आइसोलेटेड केस नहीं साथियों। अब मैं आपको लेके जाता हूं इतिहास के पन्नों में। मैं आपको लेके जाना चाहूंगा 1192 के बैटल ऑफ तराइन, जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। उसे पता था कि जितने भी हिंदू राजा, हिंदू सिपाही हैं, वो गाय को अपनी माता के समान मानते हैं। उनके मन में गाय को लेकर बहुत ज्यादा सम्मान है। इसलिए मोहम्मद गौरी ने, जो कि अपने सिपाहियों के आगे गायों का बहुत बड़ा झुंड लेके चल रहा था, ताकि हिंदू राजा, हिंदू सिपाही उसके ऊपर आक्रमण ना करें। तो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, वो गाय का इस्तेमाल करते थे एज ए शील्ड के रूप में, ताकि हिंदू राजा उनके ऊपर आक्रमण ना करें। उसी प्रकार से अल बरूनी ने अपनी किताब में बताया है कि किस प्रकार से जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहली बार मुल्तान जीत लिया, मुल्तान जो आज अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ सेक्शन में मुल्तान पड़ता है,
वहां पे कभी हिंदू राजा हुआ करते थे और जब मोहम्मद बिन कासिम ने उसको जीत लिया तो पहला काम उसने किया, मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सूर्य देवता का मंदिर हुआ करता था और सूर्य देवता के मंदिर के अंदर उसने एक गाय का कत्लेआम कराया और उसके रक्त से मंदिर को अपवित्र कर दिया। फिर गाय के मांस को लेकर सूर्य देवता के विग्रहों को उसने अर्पित किया और उसे विग्रह की प्योरिटी को नष्ट कर दिया। तो ऐसा पहली नहीं कि तिरुपति बालाजी में किया जा रहा है, पहली मुल्तान के सूर्य मंदिर में भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जा चुका है, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ ऑफ अल-बरूनी बुक। उसके बाद हम साथ ही चलते हैं, अहमद शाह दुर्रानी नाम का एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। जब उसने दिल्ली को लूट लिया, आगरा को लूट लिया, मथुरा को लूट लिया, वृंदावन को लूट लिया, तो जब वो लौट रहा था अफगानिस्तान की तरफ तो रास्ते में अमृतसर पड़ा और अमृतसर के अंदर जो गोल्डन मंदिर के अंदर वो जो पवित्र कुंड है उसके अंदर उसने गाय काटी और उसके खून को मिलाकर उस कुंड को अपवित्र कर दिया। फिरोज शाह तुगलक जो है अपने राज्य के समय पे जितने भी ब्राह्मण हुआ करते थे उनके गले के अंदर गाय की चर्बी और गाय का मांस लपेटकर उनको जो है परेड कराकर उनका अपमान किया करता था, उनके धर्म को बदला करता था। जहांगीर मेमोयर्स में बताया गया है कि गुरु अर्जुन देव सिंह जी की जब हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडी को काऊ के स्किन में लपेटकर जहांगीर ने भेजा था ताकि हिंदुओं का और सिखों का अपमान किया जा सके। औरंगजेब ने गुजरात के अंदर चिंतामणि पारसनाथ जैन टेम्पल के अंदर गाय को काटकर उस मंदिर को अपवित्र किया, फिर उस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद के रूप में बदल दिया। उसी प्रकार से जब क्रिश्चियन समुदाय के लोग जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आए हैं, जब गोवा को उन्होंने जब जीत लिया तो गोवा को जीतने के बाद पहला काम वहां के जो नेटिव भारतीय थे, मतलब हिंदू समुदाय के जो लोग थे, उनको उन्होंने बीफ खिलाया जबरदस्ती और बोला कि भाई बीफ खा लिया आप तुम कन्वर्टेड हो गए क्रिश्चियनिटी में। उसी प्रकार से 1857 के बैरकपुर के अंदर जब बहुत बड़ा जो है एक आर्मी का रिबेलियन हुआ था मंगल पांडे जी की अध्यक्षता में, उसका भी रूट कॉज यही था कि अंग्रेज जो सरकार थी वो एक नई प्रकार की कारतूस को लेकर आई थी जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था और इस चर्बी वाले कारतूस को पहले आपको मुंह से खोलना होगा, फिर आपको गोली में इसको भरना होगा। तो जानबूझ के पूरा इतिहास गवाह है 1192 से लेकर 1857 तक किस तरीके से गाय के मांस का इस्तेमाल किया गया है हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तिरुपति बालाजी के मंदिर में कोई नया केस नहीं हुआ है, सबसे पहले तो ये समझिए। तिरुपति बालाजी के मंदिर का केस तो बड़ा सेंसिटिव केस था, फेमस मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, इसलिए ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। सर हर हफ्ते में इस प्रकार की घटनाएं रोज होती हैं, हर गली हर मोहल्ले हर राज्य में होती हैं कि किसी हिंदू को बीफ खिला दिया, किसी को नॉनवेज खिला दिया, किसी के धर्म को भावनाओं को नष्ट कर दिया गया। कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा दिस इज नॉट ए आइसोलेटेड केस, इसके पीछे डेलिब्रेट और कॉन्शियस अटेम्प्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईएस से इंस्पायर्ड होकर एक आतंकवादी ग्रुप था, उसने मुंबई के अंदर एक मुंबारा देवी जी का मंदिर है और उस मंदिर के महाप्रसाद के अंदर उन लोगों ने पॉइजन मिला दिया जिससे 400 जितने हिंदू भक्त थे सब एक साथ में मर जाएं। और ये जितने आतंकवादी ग्रुप के लोग थे वो जाकिर नाइक की वीडियो से प्रेरित थे और दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ATS। उसी तरीके से तमिलनाडु सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा है कि जितने भी तमिलनाडु मंदिर के गौशाला के अंदर जितनी गायें रखी जाती हैं वहां की सरकार इन गायों को लेकर जो है स्लॉटर हाउस में भेजती है केरला के अंदर, ऐसा आरोप लगता रहा तमिलनाडु की सरकार के ऊपर। श्री साई सेलम मंदिर है भगवान श्री माता पार्वती जी का आंध्र प्रदेश के अंदर, और हमने देखा था कि पिछले दिनों एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा था कि किस तरीके से जो नंदी महाराज हैं उनके चारों तरफ कई महिलाएं बैठकर नॉनवेज खा रही हैं और मंदिर की प्योरिटी को नष्ट कर रही हैं। उसी तरीके से एक होटल मैनेजर था जिसका नाम था मंजूर अहमद, उसको अरेस्ट किया गया कि एक हिंदू कस्टमर आके उससे चिकन मांगता है और उसको जबरदस्ती वहां का जो मैनेजर था जानबूझ के उसको बीफ देता है और उसके धर्म को भ्रष्ट कर देता है। उसी तरीके से वडोदरा गुजरात के अंदर एक समोसे वाला जो था वो कई सालों से समोसा बेच रहा था, बट वो समोसे के अंदर बीफ मिलाकर लोगों को समोसा दे रहा था ताकि लोगों का धर्म नष्ट हो चुके। बैंगलोर के अंदर एक जैन फैमिली ने कंप्लेन दायर किया कि उन्होंने वेज बिरयानी मांगा रेस्टोरेंट में, बट उन्हें जानबूझकर वहां पर नॉनवेज खिलाया गया ताकि उनके धर्म को नष्ट किया जा सके। ये इक्का दुक्का केसेस मैंने आपको बताएं, बट कि आए दिन सोशल मीडिया पर कई प्रकार की वीडियो सर्कुलेट होती रहती है। कोई थूक रहा है, कोई रोटी में थूक रहा है, कोई चावल में थूक रहा है, कोई फल में पेशाब कर रहा है, कोई गुलाब जामुन में पेशाब कर रहा है, कोई जो है सब्जी को नाले में धो रहा है, कोई मंदिर के बाहर फूल के ऊपर टॉयलेट कर रहा है, कोई वहां थूक रहा है। तो ये इस प्रकार की वीडियो जो है आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। नाउ माय क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू कि सर मैं प्योर वेजिटेरियन खाना खाना चाहता हूं, अपने भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाना चाहता हूं, इस बात की क्या गारंटी कि जो मैं फूल ले रहा हूं, जो फल ले रहा हूं, जो खाना मैं भगवान के लिए सब्जी खरीद रहा हूं वो एक प्योर एक सैंक्टिफाइड तरीके से मुझे मिल रहा है? इस चीज के लिए क्या गारंटी है, क्या सिस्टम है? क्योंकि हमारे देश में एक दो लोग नहीं है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और हमारे पास ऐसा फूड सैंक्टिफाइड और ऑथराइज सिस्टम हमारे पास नहीं है। जैसा कि हम इस्लाम धर्म के अंदर देखते हैं
कि वहां पर हलाल सर्टिफाइड फूड का कॉन्सेप्ट है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब ये होता है साथियों कि ये जो फूड आइटम है वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से सर्टिफाइड है। मतलब मैं अगर एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ तो अगर कोई हलाल सर्टिफाइड फूड में देखता हूँ तो मैं 100% एश्योर हूँ कि भाई ये जो खाना है वो इस्लाम के लॉ के हिसाब से सही है, और जो हलाल सर्टिफाइड नहीं वो हराम है, वो मैं इसको नहीं खाऊंगा। उनको क्लियर कट है एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब तो सर इस्लाम में इतनी बातें बढ़ चुकी हैं कि वहाँ पर सिस्टम सोचिए किस तरीके का हो चुका है। वहाँ पर फ्लैट भी अब हलाल सर्टिफाइड फ्लैट आ रहे हैं। केरल के अंदर कई सारे फ्लैट अभी नए बिक रहे हैं जो हलाल सर्टिफाइड है। मतलब वहाँ के जो रूम है, उनके जो बाथरूम है वो शरिया के लॉ के हिसाब से उनको बनाया गया है। तो उनके पास तो इतना स्टैंडर्ड सिस्टम है। बट 100 करोड़ हिंदुओं के पास फूड सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास कुछ सात्विक फूड सर्टिफाइड आइटम नहीं है। उसी तरीके से हम यहूदी धर्म के अंदर देखते हैं तो वहां पर एक फूड सर्टिफाइड आइटम जिसका नाम है कोशेर फूड सर्टिफाइड आइटम। मतलब कि कोशेर फूड सर्टिफाइड का मतलब है कि ये जो खाना है वो यहूदी धर्म के मान्यताओं के हिसाब से सर्टिफाइड है। मतलब एक प्रैक्टिसिंग यहूदी इसको ले सकता है। तो हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफाइड फूड आइटम नहीं जिसकी आवश्यकता आ चुकी है सर। क्योंकि मुझे सर एक प्योर वेजिटेरियन लेना है, प्रसाद लेना है, भगवान को सात्विक भोग लगाना है, और आजकल लोग थूक के और पेशाब मिला करके ला रहे हैं। क्या गारंटी है कि मैं जो भगवान को भोग लगा रहा हूं उसके अंदर किसी ने पेशाब नहीं किया, किसी ने उसमें थूका नहीं है? देयर इज नो सच गारंटी और देयर इज नो सच ऑथराइजेशन फॉर 100 करोड़ हिंदू। सो देयर इज अ नीड फॉर दिस। दूसरा पॉइंट ये था साथियों कि हमारे मंदिर जो है कोई टूरिस्ट का केंद्र नहीं है, पैसा कमाने का अड्डा नहीं है। हमारी सरकारों के लिए पैसा कमाने का अड्डा है कि अरबों रुपए चंदा लेते हैं, बट हमारे लिए एक रिलीजियस फेथ, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म का केंद्र है हमारे मंदिर। तो हमारे मंदिर में एक ऐसे व्यक्ति को दुकान लगाने का, प्रसाद लगाने का, फूल माला बेचने का, वहां पर धंधा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिसे हमारे धर्म के प्रैक्टिसेस के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे विग्रहों के ऊपर, हमारी धार्मिक जो गतिविधियों के ऊपर उसको जरा भी रत्ती भर भी उसको इमोशंस ना हो, उसको विश्वास ना हो, उसके अंदर कुछ सेंटिमेंट्स ना हो। ऐसे लोगों को मंदिर के अंदर सेवा करने का अधिकार, दुकान लगाने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एनफ ऑफ सेक्युलरिज्म सर। आप हमारे मंदिर को सर सेक्युलरिज्म का अड्डा मत बनाइए। किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो पेशाब करके थूक कर हमें माला बेच रहा हो। ऐसे लोगों को ठेला लगाने का, बिजनेस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि हमारे मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, सरकार डिसाइड करती है कि कौन पूजा करेगा, कितने टाइम पूजा करेगा, कौन भोग लगाएगा, कहां से भोग बनेगा, कितने टाइम आरती होगी, मंदिर की प्रॉपर्टी का कितना दाम लगेगा। एवरीथिंग इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। भारत के 10 राज्यों के अंदर करीब 1,10,000 से मंदिर जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अगर आप चाहते हैं कि एक फ्री हिंदू टेम्पल के ऊपर डिटेल डॉक्यूमेंट्री में बनाओ जिसमें अलग अलग धर्मों से कंपैरिजन कर मैं एक इफेक्ट बना के आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे जो टेम्पल्स हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में और कितना पैसा गवर्नमेंट ले रही है, उसका क्या इंपैक्ट हमारे सनातन धर्म के ऊपर पड़ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि वी वांट ए वीडियो ऑन फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट। तो आज के वीडियो का दोस्तों एक्शन पॉइंट क्या है, करना क्या है कि आगे इस प्रकार ये घटना ना हो। सर अब बहुत हो चुका है सर, हमारे मंदिरों में ऐसे लोगों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो कि हमारे हिंदू फेथ से नहीं आते हो, जिनके अंदर हिंदू धर्म के लिए सम्मान ना हो, हमारे शास्त्रों के ऊपर विश्वास ना हो। दूसरा पॉइंट, हमारे लिए इस्लाम और यहूदी धर्म की तरह से हमारे हिंदू धर्म के लिए भी एक सात्विक फूड सर्टिफाइड आइटम नेशनल लेवल पर होना चाहिए, जिससे प्रैक्टिसिंग हिंदुओं को एक कॉन्फिडेंस हो सके कि मैं जो खा रहा हूं, मैं जो भगवान को भोग लगा रहा हूं वो 100% सात्विक है, मेरे धर्म की मान्यताओं के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो के अंदर से कुछ लर्निंग मिला हो, तो आप इस वीडियो को भगवान बालाजी का नाम लेकर सबके साथ शेयर करिए, ताकि भगवान बालाजी के साथ जो हो रहा है वो सबको पता चल सके और इससे हिंदू समाज को सीख ले सके। मिलते हैं आपसे अगले एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा।